नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है ट्रैवल योगी। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ये यात्रा अपने आप में बहुत कठिन है। बावजूद इसके भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने से शिव भक्त बाबा भोलेनाथ की एक झलक पाने के लिए ये अत्यंत कठिन यात्रा करके केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। हर साल अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह में केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं और उसके बाद से अगले 6 महीने के लिए केदारनाथ धाम की यात्रा जारी रहती है। ये केदारनाथ धाम के इतिहास में पहली बार था कि इस वर्ष जब अप्रैल में केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए तब वहां कोई भी भक्त उपस्थित नहीं था। इसका कारण यह है कि उत्तराखंड सरकार ने कोरोना महामारी के चलते 4 धाम की यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया। इस बीच एक बड़ी खुशखबरी शिव भक्तों के लिए तब आई जब 1 जुलाई को उत्तराखंड सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए 4 धाम यात्रा को खोलने का निर्णय लिया। और आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इस यात्रा से जुड़ी 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें जो इस यात्रा की योजना बनाने से पहले आपको अवश्य जाननी चाहिए। सबसे पहली बात, यह यात्रा सिर्फ उत्तराखंड राज्य के निवासियों के लिए ही है। आप केदारनाथ धाम की यात्रा सिर्फ तब कर सकते हैं जब आप उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं। अर्थात अगर आप किसी भी अन्य राज्य से आते हैं तब आपको केदारनाथ धाम की यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं तब भी आप सिर्फ तभी केदारनाथ धाम की यात्रा कर पाएंगे जब आप किसी ऐसे गांव, कस्बे या शहर से आते हों जो कोरोना हॉटस्पॉट नहीं है। यदि सौभाग्यवश आप उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं और आप किसी ऐसे स्थान से आते हैं जो कि कोरोना हॉटस्पॉट नहीं है और सौभाग्यवश आप 16 किलोमीटर का ट्रैक करके केदारनाथ धाम पहुंचते हैं, तब भी प्रशासन के आदेशानुसार आपको केदारनाथ धाम में गर्भगृह के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। जब 1 जुलाई को उत्तराखंड सरकार की ओर से यह घोषणा हुई, उसके बाद से कई श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम की यात्रा की और हमें मिली जानकारी के अनुसार वे यात्री जब 16 किलोमीटर का ट्रैक करके केदारनाथ धाम पहुंचे तो वे इस बात से अत्यंत दुखी और नाराज हुए कि उनको गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। उनका कहना है कि यदि हमें गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति ही नहीं है, यदि हमें भोलेनाथ के दर्शन ही नहीं मिलेंगे, यदि हमें उनका स्पर्श नहीं मिलेगा, उनका पूजन अर्चन करने को नहीं मिलेगा, तब इस यात्रा का क्या फायदा। तो यदि आप भी इस सीजन में केदारनाथ धाम की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो कृपया अपनी यात्रा इस वीडियो को देखने के बाद ही प्लान करें। यदि आपके कोई ऐसे मित्रगण या संबंधी हैं जो इस सीजन में केदारनाथ धाम जाने की योजना बना रहे हैं तो कृपया ये वीडियो उनके साथ भी जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, ये थी केदारनाथ धाम की इस सीजन की केदारनाथ धाम यात्रा से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण 3 बातें जो यदि आप केदारनाथ धाम जाने की योजना बना रहे हैं आपको अवश्य जाननी चाहिए। आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और यदि आपके कोई दोस्त इस साल केदारनाथ जाने का प्लान कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Until next time, travel while you can.